आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल तक जो है आरएलजेपी यानी कि पशुपत पारस गुट के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम के जैसा चूस कर नरेंद्र मोदी ने गुठली जैसा फेंक दिया पशुपति पारस को, और आज वही राग जो है अलापना शुरू कर दिया पप्पू यादव ने सहरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि पहले देख लीजिए चिराग को बर्बाद किया, अब पारस को बर्बाद कर दिए, और लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही नीतीश जी की समाधि निश्चित तौर पर गंगा में दे देंगे नरेंद्र मोदी और ये भाजपा वाले। और वास्तव में दिखता ये भी है, क्योंकि भाई भाजपा एक मगरमच्छ जैसी पार्टी है और छोटी मछलियों को तो वो निगल ही जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा की प्रदेश की प्रवक्ता पूनम सिंह हैं। पूनम जी, पप्पू यादव सीधा इल्जाम लगा रहा है। देखिए, पप्पू यादव जी किस जाति से वो राजनीति करते हैं और कैसा राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उनकी जो विकास की गति अभी बिहार में चल रही है, उस बिहार की विकास की गति को रोकने के लिए जिस तरह से पप्पू यादव अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इससे साबित होता है कि पप्पू यादव जी भी डर गए हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है और लोकसभा चुनाव में उनका एक खाता नहीं खुलेगा, इस तरह से बौखला गए हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी से जाकर के गठबंधन कर ले, तो वो भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों और जो कि घोटालेबाज के पार्टी के लोगों के साथ ही जाकर बैठ सकते हैं। बिहार के विकास के लिए वो ना कभी सोचे हैं ना सोचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को समाप्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सबको विकास और सबको बढ़ाने का काम करती है, वो सबको फलीभूत फुलाती है। ये पप्पू यादव जी का बयान एकदम ऐसे समय में आया है जैसे कि लग रहा है कि धराशायी हो गए, हताशा का तरह वो साबित हो रहे हैं। आपने जाति की बात की, तो यादव को तो आप लोगों ने भी जगह नहीं दिया है अपने मंत्रिमंडल में। क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ यादव जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग तो कौन यादव जी? हमारे यहाँ बिहार बिहार में हमारे नित्यानंद राय जी हैं, नंद किशोर यादव जी हैं। आप कैसे कर मंत्रिमंडल? अरे मंत्री सब जगह सबको रखना है ना। अब एक ही व्यक्ति को हर जगह हर मंच पे जगह दिया जाएगा तो और लोग कहाँ जाएंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी जाति विशेष का ये परिचय नहीं देते हैं। उनके लिए कहते हैं कि हमारे लिए कोई जाति है तो महिला है, गरीब है, युवा है, किसान है। तो फिर यादव पे क्यों नाराजगी आपकी? कहाँ हम लोग नाराज गए हैं? आपने मुसलमानों को भी जगह नहीं दिया बिहार मंत्रिमंडल में, शहनवाज जी को भी किनारे लगा दिया। शहनवाज जी चुनाव लड़ेंगे, आप क्यों चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ही बार शहनाज जी जाए? शहनवाज जी जब मंत्री थे यहाँ पे तो कितना अच्छा उन्होंने काम किया, तमाम एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई, सबको मौका मिलना चाहिए ना। अब एक विशेष व्यक्ति को आप जोड़िएगा एक जाति से। हमने अभी स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग पर ध्यान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और सबके विकास की बात करती है, तो सबको नया युवा चेहरा को भी मौका दे रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? आप ही कह रहे हैं पूनम जी कि जाति पर ध्यान नहीं देती है, और कल का बिहार मंत्रिमंडल देख लीजिए तो एकदम कितने अच्छे से जाति का ख्याल रखा गया है। वैसे समाज वाले कह रहे हैं कि हम 18% हैं, हमको मात्र 2 झुंझुना पकड़ा दिए हैं मंत्री। अभी सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, अभी बहुत चीज बाकी है, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, सबको कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। पप्पू यादव के बयान पे फाइनली क्या कहिएगा? सीधा आरोप पप्पू यादव जी का जो बौखलाहट है, इसे स्पष्ट है कि बिहार की जनता उनको नकार चुकी है और बिहार के विकास की तरफ एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है और जो विकास की तरफ जा रही है, उसे वो हताश और क्या बोले कि निराश साबित हो रहे हैं। तो ये थी पूनम सिंह, भाजपा की प्रवक्ता। पप्पू यादव के बयान पर उन्होंने कह दिया कि हताश और निराशा में जी रहे हैं और इसलिए ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि पहले तो चिराग को खत्म किया, अब पारस को किनारा कर दिया। लेकिन पप्पू यादव को ये पता होना चाहिए कि चिराग पासवान जब जेपी नड्डा से मिले तो चिराग पासवान का भी बयान आया कि मुझे सम्मानजनक सीटें जेपी नड्डा देंगे, ये मुझे भरोसा है। अब चाचा किस करवट बदलेंगे, क्योंकि चाचा भी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा सिर्फ सीटों की घोषणा करे, तब चाचा अपना अगला कदम उठाएंगे।